इसमें दिखाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्लास छूट गई थी ना? आज आप लोगों की क्लास इकोनॉमिक्स वाली छूट गई थी कि नहीं छूट गई थी? जवाब दो। आज सर ने पहले छोड़ दिया था। सर ने पहले छोड़ दिया था हम लोगों को। चलो ठीक है। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आज तो हम लोगों का आज मैं तुम लोगों का शेड्यूल देख रहा था। आज मैं आप लोगों का शेड्यूल देख रहा था। शेड्यूल देखा तो मुझे पूरे के पूरे दिन आप लोगों की क्लास है। शेड्यूल मैंने देखा तो पूरे के पूरे दिन आप लोगों की क्लास दिख रही थी। ठीक है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक क्लास दिख रही थी आप लोगों की। 8 बजे से लेकर के रात में आपको 9 बजे तक क्लास दिख रही, 9 या 9:30 तक क्लास दिख रही थी। तो ये देखकर मुझे लगा कि नहीं भाई, मानना पड़ेगा कि आप लोग डेडिकेट हैं। मानना पड़ेगा कि आप लोग डेडिकेट हैं। सलूट है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को दिल से आपको क्या कहते हैं सलूट करता हूँ, हृदय की गहराइयों से सलूट करता हूँ तुम लोगों को। क्योंकि मोबाइल से इतनी लंबी क्लास देख पाना और वो भी देख ले रहे हो तुम लोग, रियलिटी में तुम लोग सलूट है तुम लोगों को। बहादुर हो भाई तुम लोग, मानना पड़ेगा, बहादुर हो। ठीक है, चलो। हम इसलिए तुम लोगों को रिगार्ड देना बनता है, रिगार्ड देना आप लोगों को बनता है। तो इसलिए मैंने आपको, मुझे लगा कि आप लोगों को रिगार्ड एक बार दे देना चाहिए, सम्मान आप लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि आप सम्मान के पात्र हैं। मजा बिल्कुल नहीं, देखो मैं मजा नहीं लेता हूं, मैं मजा लेने वाला मास्टर नहीं हूं। मैं मजा नहीं लेता हूं। ठीक है, मैं हकीकत बोलता हूं। मैं हकीकत बोलता हूं। मजा लेने वाले कुछ दूसरे लोग, मैं नहीं लेता मजा। ठीक है, मैं हकीकत बोलता हूँ। और रियलिटी में मोबाइल से लगातार इतना लंबा क्लास देखना, लैपटॉप पे क्लास देखना, टैब पे इतनी लंबी क्लास देखना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। ये केवल आप ही लोग कर सकते हो। ठीक है, आप ही लोग कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते। हम मस्का उसका नहीं लगाते, हम कूट देते हैं सीधे। ठीक है, मस्का उसका हम नहीं लगाते हैं। तो मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। हम हकीकत बयां कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। चलिए करते हैं डिस्कशन। अगर तुम लोगों को सच्चाई नहीं सुनना है तो मत सुनो। सच्चाई तुम लोगों को नहीं सुनना है तो मत सुनो। मुझे मस्का लगाने की क्या जरूरत है? मुझे मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं यहां से आगे। हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया था? विंध्यन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या किया था? विंध्यन आपका क्रम की चट्टानों का डिस्कशन कर लिया था। देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक लिख रहा है सर, ब्लैक चश्मा पहन के आया कीजिए क्लास में। ठीक है, बहादुर लोग हो तुम लोग, बहादुर बच्चे हैं। ठीक है, और बहादुर लोगों का ही सिलेक्शन होता है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं द्रविडियन। हम डिस्कशन करने वाले हैं द्रविडियन, द्रविडियन क्रम की चट्टानें। द्रविडियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं द्रविडियन क्रम की चट्टानें। हम इसकी बातें करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, द्रविडियन क्रम की चट्टानों के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसकी बातें हम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो ये उठा कि अगर हम द्रविडियन क्रम के चट्टानों की बातें करें, ठीक है, कुछ लाइट ऑफ नहीं हो सकती क्या? क्योंकि इस पे उसका आता है ना। ना, ना। वो पीछे क्या कहते हैं, जो ग्लास लगा हुआ उसका आता है।
ठीक है, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें। चलो हम डिस्कस करते हैं, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों का डिस्कशन करते हैं। इसकी अगर हम बातें करें, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों की बातें करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज ये चट्टानें उपस्थित नहीं है। ध्यान सुनिए, आज ये चट्टानें क्या है, ये चट्टानें उपस्थित नहीं है, क्योंकि ये चट्टानें पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। ठीक है, ये जो चट्टानें क्या है, पूरी तरह से क्या हो गई है, आपका चट्टानें पूरी तरह से, अच्छा ठीक है मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये, वेट करो चेंज कर देता हूं मैं, ग्रीन ही कर देते हैं ना, ग्रीन कर, लेकिन ग्रीन पे भी आ रहा है ना, है व्हाइट कर देते हैं इसे, आज इन लोगों को व्हाइट पे पढ़ा देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, लेकिन व्हाइट उनको दिखेगा ही नहीं, ये मैं ब्लैक से लिख दूंगा यहाँ पे, कोई सुने मैं ब्लैक से लिख दूंगा, कौन सा कलर यूज करें यार, ये इसमें भी दिख रहा है हमको, लाइट, व्हाइट उनको नहीं दिखेगा ना, इस पे भी उनको सेम प्रॉब्लम होगा। अरे नईखे बुझात मास्टर साहब तो तोड़ देंगे हम, एक लिख रहा है नईखे बुझात, ए बिहारी भाषा मत बोला करो तुम, ठीक है बिहारी भाषा मत बोला करो, अभी ब्लॉक करवा दूंगा। चीजें उतनी बर्दाश्त की जाएंगी जितना बर्दाश्त किया जा सकता है, ज्यादा बदमाशी नहीं। हम डिस्कस कर रहे हैं द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें हैं क्या, ठीक है, हैं क्या, हम इसकी बातें करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो ये उठा कि द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों की अगर हम बातें करें, ये ठीक है, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों की अगर हम बातें करें, तो मैंने आपसे बोला कि द्रविड़ियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें आज उपस्थित नहीं है। वापस अपने कलर पे आते हैं हम लोग, ठीक है, द्रविड़ियन क्रम की जो चट्टानें हैं, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें आज उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये चट्टानें आज उपस्थित नहीं है, तो फिर हम इनकी बातें क्यों करते हैं। द्रविड़ियन क्रम की चट्टान आज उपस्थित नहीं है, तो आज हम इनकी बातें क्यों करते हैं, इसलिए हम बातें करते हैं क्योंकि दो चट्टानों के बीच में इनके उत्पत्ति का प्रमाण है, दो चट्टानों के बीच में इनकी उत्पत्ति का प्रमाण है, दैट्स वाई हम द्रविड़ियन क्रम के चट्टानों की बातें करते हैं। ठीक है, जनरली देखा गया है कि द्रविड़ियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये दक्षिण भारत में पाई गई, समझिए ये दक्षिण भारत में पाई गई, में उपस्थित थी, दक्षिण भारत में ये चट्टानें उपस्थित थी, उपस्थित थी, ठीक है, इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। अब सोचो द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों का नाम द्रविड़ क्यों रखा गया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि द्रविड़ वहां की संस्कृति है। साउथ इंडिया में जब जाओगे तो द्रविड़ क्या है, क्या कहते हैं, वहां की क्या है, संस्कृति है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि द्रविड़ अगर वहां की संस्कृति है, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया आपका द्रविड़ियन चट्टानें। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि द्रविड़ियन जो चट्टानें, आज इसके एविडेंस नहीं है, आज इसके प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो अगर ये डिस्कस किया जाए कि द्रविड़ियन चट्टान कैसे बनी होगी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये चट्टान कैसे बनी थी, इस चट्टान का उत्पत्ति कैसे हुआ, अगर हमसे कोई पूछे कि इस चट्टान का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो बड़ी सिंपल सी है, एक बात बोला जाएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से, विंध्यन क्रम की चट्टानों, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से, चट्टानों के अनाच्छादन से, अनाच्छादन से, ठीक है, ड्यू टू डेनुडेशन, ड्यू टू डेनुडेशन, ठीक है, डेनुडेशन ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम,
ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम ड्यू टू डेनुडेशन ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम के कटाव के कारण, ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम के कटाव के कारण क्या हुआ, अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ। हमारा क्वेश्चन ये है, समझो हमारा क्वेश्चन ये है, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं कि द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों की आज एविडेंस नहीं है। ठीक है, द्रविड़ीय क्रम के चट्टानों की आज एविडेंस नहीं है। ठीक है, एविडेंस नहीं है तो प्रश्न उठा कि इसके एविडेंस क्यों नहीं है। प्रश्न ये उठा कि इसके एविडेंस आपके क्यों नहीं है, क्या कारण है कि इसके एविडेंस नहीं है। ठीक है, क्या कारण, अच्छा मेन हेडिंग में इंग्लिश में लिख दीजिए तो नजराना खान। अच्छा, तो नजराना खान जी, द्रविडियन का आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है? द्रविडियन का इंग्लिश द्रविडियन ही होगा, द्रविडियन सिस्टम ऑफ रॉक, द्रविडियन सिस्टम ऑफ रॉक। ठीक है, तो लिख लेंगे आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्वेश्चन ये उठा कि इसके एविडेंस क्यों नहीं है, इसके आपके एविडेंस क्यों नहीं है, प्रमाण क्यों नहीं है, तो समझना, ध्यान सुनना। सपोज करो अगर हम यहां पे बातें करें द्रविण की, अगर हम बातें करें यहां पे द्रविडियन सिस्टम ऑफ रॉक, द्रविडियन सिस्टम ऑफ रॉक, इसकी अगर हम बातें करें, हमें देखना यह है कि इसके एविडेंस क्यों नहीं है। इसके एविडेंस क्यों नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका एक ही रीजन है, यह चट्टाने, यह चट्टाने, 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 या ऐसे लिखेंगे, रीजन इसका यह है कि इन चट्टानों का, इन चट्टानों का, चट्टानों का निर्माण, का निर्माण, का निर्माण जितनी तीव्र गति से हुआ, जितनी तीव्र गति से हुआ, गति से हुआ, उतनी ही तीव्र गति से, उतनी ही तीव्र गति से इन चट्टानों का अपरदन हुआ, इन चट्टानों का अनाच्छादन हुआ, अनाच्छादन हुआ। ठीक है, इसका निर्माण और अनाच्छादन दोनों तीव्र गति से हुआ। बाकी चट्टानों के साथ क्या था? ठीक है, निधि जी, मैडम जी, जब कुडप्पा चट्टानें बनी, याद रखो आज जो तुमको वितरण दिखाया जा रहा है, आज वितरण दिखाया जाए कि आज कहां कहां ये चट्टानें पाई जाती हैं। जो वितरण तुम देख रही हो ना, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आज ये चट्टानें कहां कहां पाई जाती हैं। जब अपने जमाने में, अपने समय में ये चट्टानें बनी होंगी तो बहुत बड़े एरिया में बनी होंगी। विंध्यन चट्टानें बहुत बड़ी एरिया में बनी, कुडप्पा चट्टानें बहुत बड़े एरिया में बनी होंगी। बाकी जगह से चट्टान अपरदित हो गई, खत्म हो गई, वहां पे नई चट्टान आ गई, और जो राज्य में बता रहा हूं वहां पे आज भी वो चट्टानें उपस्थित हैं, आज भी वो चट्टानें उपस्थित हैं। तो आज कहां कहां पर है, हम इसकी बातें कर रहे हैं। जब कुडप्पा चट्टानें बनी होगी तो भारत के बहुत बड़े भूभाग पे एक ही साथ कुडप्पा चट्टानें बनी। ठीक है, उनका कटाव हुआ तो कई जगह से चट्टानें कट गई, तो वहां पे नई चट्टान आ गई, और जहां जहां चट्टानें नहीं कट पाई आज भी कुडप्पा वहां पे पड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो इन चट्टानों का निर्माण जितना तेजी से हुआ उतना ही तेजी से आपका इसका अपरदन हुआ। ठीक है, यही रीजन है, इन चट्टानों के एविडेंस नहीं है, इन चट्टानों की यहां पे एविडेंस नहीं है, या इन चट्टानों के थोड़े प्रमाण यहां पे नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर हम द्रविडियन रॉक सिस्टम के विशेषताओं की बात करें, द्रविडियन रॉक सिस्टम के विशेषताओं की बातें करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें, विशेषताओं की बातें करें, तो कुछ विशेषताएं आप जानते, चूंकि ये चट्टानें हैं नहीं तो बहुत ज्यादा विशेषता इसके बारे में हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, समझो कि कुछ आपकी चट्टानें, ये एविडेंस आपके हैं नहीं, बहुत ज्यादा विशेषता क्या कहते हैं हमें नहीं मिलेगा।
फिर भी अगर हमें कुछ विशेषता चाहिए, फिर भी अगर हम कुछ विशेषता को निकालना चाहें, समझना चाहें, तो हम बोलेंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से, निर्माण, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो बोलेंगे आपका फॉर्मेशन ड्यू टू denudation ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। दूसरा, चूंकि आपका अवसाद है तो ये भी अवसादी चट्टानें रही होंगी, अवसाद है तो ये भी अवसादी चट्टानें रही होंगी, या सेडिमेंट्री रॉक रही होंगी, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स रही होंगी, अवसादी चट्टानें रही होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स रही होंगी, अवसादी चट्टानें रही होंगी, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, और आगे हम डिस्कशन करते हैं। इन चट्टानों में भी उस समय जीवाश्म रहे होंगे, ठीक है। इन चट्टानों में भी समझो जीवाश्म रहे होंगे, तो जीवाश्म भी रहे होंगे, इसमें भी जीवाश्म की उपस्थिति रही होगी, जीवाश्म की उपस्थिति रही होगी। प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। अब बताओ, ये चट्टानें बहुत तेजी से अपरदित हुई, समझना, ये चट्टानें बहुत तेजी से अपरदित हुई, तो मुझे बताओ कि अगर ये चट्टानें बहुत तेजी से अपरदित हुई होंगी तो ये चट्टानें जनरली ये कठोर रही होंगी या मुलायम रही होंगी? तो ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम रही होंगी, याद रखना, ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम रही होंगी, इसीलिए इन चट्टानों का क्या हुआ, कटाव ज्यादा हुआ, इन चट्टानों का अपरदन ज्यादा हुआ, ठीक है। इन चट्टानों का समझो आपका कटाव ज्यादा हुआ, इन चट्टानों का समझो अपरदन ज्यादा हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं, बहुत सारे इसके बारे में विशेषताएं नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि इन चट्टानों के एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन चट्टानों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। ये जो जानकारियां हमारे पास हैं, ये जानकारियां हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी हुई है, तो यह भी सेडिमेंट्री रॉक होगी, अवसादी चट्टानें होंगी। चूंकि इसका कटाव ज़्यादा हुआ है तो मानना पड़ेगा कि ये चट्टानें सॉफ्ट रही होंगी, ये चट्टानें मुलायम रही होंगी। बताने की आवश्यकता नहीं है, ये चट्टानें पारगम्य होंगी, जो भी अवसादी चट्टान होती है पारगम्य होती ही होती है, उसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो चीज पढ़ा दिया गया है खुद से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अब हम उस चट्टान की तरफ चलेंगे, समझो, अब हम उस चट्टान की तरफ चलेंगे जो पाई जाती है और जिसका अपना इंपॉर्टेंस है। अब हम उस चट्टान की तरफ चलेंगे जो पाई जाती है और जिसका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसकी बातें करेंगे, ठीक है। अरे जब चट्टान ही नहीं है मैडम जी, तो कहां से आपका फॉसिल फ्यूल निकाल डालें इसमें से, हैं? जब चट्टान ही नहीं है तो फॉसिल फ्यूल कहां से निकाल डालें? अच्छा, एक पूछेंगे सर कहां होगी, सब लोग ताली बजाओ तो जरा इसके लिए। एक पूछ रहा है कहां होगी, कुसुम पाल जी, मैडम पूछ रही कहां होंगी, तो मैडम जी अभी तक आप कहां थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है तुम्हारा, ये लिखा हुआ है कि ये चट्टानें दक्षिण भारत में उपस्थित थी, साउथ इंडिया में उपस्थित थी, ये चट्टानें दक्षिण भारत में उपस्थित थी। घर पे बैठ के जाकर की रिवाइज कीजिए। विंध्यन चट्टानें आज पाई जाती है मैडम, कौन है? आलोक, इसको भी ब्लॉक करवाता हूं, ठीक है, इसको भी ब्लॉक करवाता हूं, ठीक है। क्लास को तुम लोग ध्यान से देखो, एक बात याद रखो, मेरी क्लास में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं आएगा, इस बात को याद रखो, मेरी क्लास में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है।
जो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया है वो ब्लॉक होता चला जाएगा। ठीक है आलोक जी, भावनाओं पे नियंत्रण रखिए जरा, तो ब्लॉक होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसका निर्माण फिर से हो सकता है जी? नहीं, नहीं हो सकता। इसका निर्माण फिर से नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखवाया गया है कि ये चट्टानें दक्षिण भारत में उपस्थित थी। जब ये चट्टान आज है ही नहीं, एविडेंस ही नहीं है, तो मैं कैसे बता करूं ये चट्टान किस किस राज्य में पाई जाती है? एक छोटी सी बात तुमको समझा रहा हूं, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। चलो अब हम उस चट्टान की बातें करते हैं जो चट्टान पाई जाती है, और इस चट्टान का नाम है गोंडवाना। गोंडवाना चट्टानें, ये है गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना चट्टानें या गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, गोंडवाना चट्टानें या गोंडवाना रॉक सिस्टम, तो हम इसकी बातें कर लेते हैं। गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है, ये गोंडवाना रॉक सिस्टम क्या है, हम करते हैं जरा इसकी बातें। गोंडवाना रॉक सिस्टम, तो सबसे पहले हमें मैप देखना होगा। सबसे पहले हमें मैप देखना होगा और मैप में चलना पड़ेगा। मैप में हम देखेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम। मैप में हम देखेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में गोंडवाना रॉक सिस्टम कहां कहां पर है। हम पहले इसकी बातें करेंगे। म्यूजिक में सेव हो रहा है ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम, समझो, ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, इसे डार्क करते हैं जरा। इंडिया का मैप बनाना स्टार्ट करो आप लोग। गोंडवाना रॉक सिस्टम, चलो ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें कि गोंडवाना रॉक सिस्टम कहां बैठा हुआ है, ये है, ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम, ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, यहां पे ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक, ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम, इस रीजन में मिलेगा गोंडवाना। ठीक है, इस रीजन में थोड़ा गोंडवाना और यहां मिल जाएगा। ये है गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, ये गोंडवाना रॉक सिस्टम है। देखो अगर हम चर्चा करें गोंडवाना रॉक सिस्टम की और आपसे डिस्कस किया जाए गोंडवाना रॉक सिस्टम कहां कहां पर है, गोंडवाना रॉक सिस्टम, समझो, गोंडवाना रॉक सिस्टम कहां कहां पर है। गोंडवाना रॉक सिस्टम की बातें जब करें तो ये है पहले दामोदर रिवर वैली। दामोदर रिवर वैली, दामोदर नदी घाटी, दामोदर रिवर वैली, सोन रिवर वैली, सोन नदी घाटी, सोन रिवर वैली, सोन नदी घाटी, महानदी रिवर वैली, महानदी घाटी, महानदी घाटी में मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा गोदावरी रिवर वैली, गोदावरी रिवर वैली,
गोदावरी नदी घाटी में मिल जाएगा। ठीक है, ये नदी घाटियां हैं, ये क्या है, नदी घाटियां हैं। इन नदी घाटियों का, इन नदी घाटियां हैं, इन नदी घाटियों में ये आपकी चट्टानें बैठी हुई है। ये नदी घाटियां हैं, इस नदी घाटियों की चट्टानें जो हैं, नदी घाटियों में चट्टानें बैठी हुई गोंडवाना रॉक सिस्टम, गोंडवाना रॉक सिस्टम सबसे ज्यादा दामोदर नदी घाटी में है। अब तुमको पता है कि अगर हम दामोदर नदी घाटी की बातें करेंगे तो झारखंड की बातें कर लेंगे, तो राज्यों की बातें करें तो झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। सुनते जाओ, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। नीचे की तरफ आओगे तो आप तुम्हारा तेलंगाना में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, साउथ की तरफ तो तमिलनाडु में हो जाएगा। सबसे अधिक इसका जो विस्तार है वो झारखंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि ये नदी घाटियां हैं, इन नदी घाटियों में बैठी हुई हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन नदी घाटियों में बैठी हुई गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में बैठी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का नाम गोंडवाना क्रम क्यों रखा गया। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं, इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों का नाम गोंडवाना क्रम क्यों रखा गया। क्या रीजन है आपका कि गोंडवाना क्रम रखा गया। ठीक है, इसकी बातें कर लेते हैं, गोंडवाना क्रम क्यों रखा गया। पहली बात तुम लोग सुन लो, जितने क्लास देख रहे हो शिवानी प्रजापति, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन पूछने का तरीका सीखो। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सीखो। मेरी क्लास में बिना सर लगाए क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, इतना याद रखना। मैं तुम्हारे घर का नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, बिना रिस्पेक्ट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखना। क्वेश्चन पूछना है, लिखिए वहां पे कि सर थर्ड नंबर क्या है बता दीजिए, सर फोर्थ नंबर क्या है बता दीजिए, फिफ्थ नंबर क्या है बता दीजिए। विदाउट रिस्पेक्ट कोई क्लास नहीं, याद रखो इस बात को। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। क्वेश्चन ये उठा कि इसका नाम गोंडवाना क्यों रखा गया, इसका नाम गोंडवाना क्यों रखा गया, इसकी बातें कर लेते हैं। आर्यवासन में फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, ये ऊपर लिखा है दामोदर नदी घाटी, ऊपर लिखा है दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, नदी घाटी। ठीक है, उसके बाद है सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। उसके बाद है महानदी घाटी, महानदी घाटी। और उसके बाद है गोदावरी, गोदावरी घाटी। ठीक है, गोदावरी घाटी। ठीक है, इसकी बातें करते हैं। ठीक है, इसकी बातें हम डिस्कस करें। क्वेश्चन ये उठा कि इसका नाम क्यों रखा गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखो ये जो रीजन है, ये जो रीजन देख रहे हो, ये वाला पूरा का पूरा रीजन, ठीक है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख रहे हो, ये रीजन वास्तव में पहले, ठीक है, वास्तव में पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो ये गोंड राज्य हुआ करता था। ध्यान समझो, ये गोंड राज्य हुआ करता था। यहाँ पे गोंड, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये गोंड का हुआ करता था। तो ये गोंड राज्य हुआ करता था, गोंड स्टेट हुआ करता था उस समय। देखिए, ये गोंड रीजन के नाम से जाना जाता था। और ये चट्टानें सबसे पहले यही मिली, ये चट्टानें सबसे पहले यही मिली, इसलिए इसका नाम रखा गया गोंडवाना चट्टानें, इसलिए इसका नाम रखा गया गोंडवाना चट्टानें। सीधी सी बात बोलेंगे, ये चट्टानें सबसे पहले गोंड राज्य में पाई गई, ये चट्टानें सबसे पहले गोंड राज्य में पाई गई, इसलिए इन चट्टानों को गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नाम से जाना गया। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, उससे इस चट्टान का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो लिखता हूं मैं यहां पे, लिखता हूं मैं यहां पे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, चट्टानें आपका सर्वप्रथम
प्रथम प्राचीन प्राचीन गोंड राज्य में गोंड राज्य में पाई गई। गोंड राज्य में पाई गई। इसी कारणवश वश इन चट्टानों को गोंडवाना चट्टान कहा जाता है। गोंडवाना चट्टान कहा जाता है। ठीक है, इसी कारणवश इसे गोंडवाना चट्टान कहा जाता है या गोंडवाना रॉक सिस्टम कहा जाता है। ये रीजन है आपका, इसे हम बोलते हैं गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना। याद रखना, पैंजिया जो टूटा, पैंजिया वाला जो गोंडवाना है, उससे इस गोंडवाना का कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस बात को याद रखना। ठीक है, इसका विस्तार मैंने आपको लिखवा दिया। इस चट्टान का विस्तार कहां कहां पर है, इस चट्टान की उपस्थिति कहां कहां पर है, आपको लिखवा दिया गया। विस्तार कहां पर है या इस चट्टान की उपस्थिति कहां पर है, ये आप लोगों को लिखवा दिया गया, ये आप लोगों को समझा दिया गया। नदी घाटियां ये आप लोगों को लिखवा दिया गया, ये आप लोगों को समझा दिया गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ये चट्टानें बनी कैसे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ये चट्टानें बनी कैसे, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ। तो हेड डाल लीजिएगा, उत्पत्ति। गोंडवाना चट्टानों की उत्पत्ति। गोंडवाना चट्टानों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ गोंडवाना रॉक सिस्टम। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा था कि द्रविड़ियन जो चट्टानें थी जितनी तेजी से बनी। हाँ, वेस्ट बंगाल भी रहेगा, बिल्कुल। दामोदर पश्चिम बंगाल में भी जाती है, दामोदर पश्चिम बंगाल में भी जाती है, तो पश्चिम बंगाल भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ये उठा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि द्रविड़ियन जो चट्टानें हैं, जितना तेजी से द्रविड़ियन चट्टानों का निर्माण हुआ, उतनी ही तेजी से इसका विनाश भी हो गया। तो प्रश्न ये उठा कि ये चट्टानें जो द्रविड़ियन चट्टानें थी, ये टूटने के बाद गई कहां। द्रविड़ियन जो चट्टानें थी, ये चट्टानें जब टूटी, इसका जब आपका विनाश हुआ, इसका जब अपरदन हुआ, तो अपरदन के बाद ये चट्टानों के अवसाद कहां से गए। अपरदन के बाद ये जो चट्टान है, इन चट्टानों के सेडिमेंट कहां गए, इनके अवसाद कहां गए। तो वही अवसाद नदी घाटियों में जमा हो गए। वही अवसाद सोन नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में आपका द्रविड़ क्रम के जो अवसाद थे, वे अवसाद वहां पे जमा हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इन चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ, नदी घाटियों में। तो क्या बोलोगे, इसका निर्माण कैसे हुआ आपका। तो द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन। द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन। द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन एवं अवसादों के नदी घाटियों में निक्षेपण। नदी घाटियों में निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टानों का निर्माण, निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। सिंपल सा आपका, ठीक है। सिंपल सी एक बात है कि इसका निर्माण कैसे हो तो बता दिया गया। ड्यू टू डेनुडेशन एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन रिवर वैली, रिवर वैलीज, रिवर वैलीज या नदी घाटी। सिंपल से एक लाइन है। अब चलो ये तो हो गया इसका उत्पत्ति, कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। हमें अब जानना है कि इसकी विशेषता, इसकी विशेषता क्या है। तो यही डालिएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता हमें डिस्कस करना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है, क्या इसके कैरेक्टर हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, हमें ये डिस्कस करना है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। डालिएगा हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण, सॉरी विशेषता, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषताएं। मैडम जी, उपासना जी, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। उपासना जी की मम्मी अगर क्लास देख रही हैं तो प्लीज अपना कार्यक्रम शुरू करें जल्दी से, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है कार्यक्रम शुरू करें, ठीक है। ये बहुत इधर उधर की बातें करती हैं, ऐसी आपका बहुत आगे कूदती रहती हैं, ठीक है। इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, ठीक है। इंतजार का मजा लीजिए, बहुत जरूरी इंतजार का मजा लेना, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं विशेषता, कैरेक्टर, विशेषताएं या कैरेक्टर सब बताया जाएगा। पेशेंस रखिए, ध्यान, ठीक है, धैर्य बना के रखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, हमें डिस्कस करना कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हमें और आपको चर्चा करना है, ठीक है। इसके बारे में हमें और आपको क्या करना है, चर्चा करना है। इसके बारे में हमें और आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए करते हैं डिस्कशन जरा, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, वन बाय वन करके इस पे डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा। वन बाय वन करके डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, आपको पढ़ाया गया है कि ये चट्टानें हर जगह नहीं बनी, ठीक है। ये चट्टानें क्या कहते हैं, हर जगह आपका नहीं बनी। ध्यान समझना, क्वेश्चन ही उठा आपका, ठीक है। अगर ये चट्टानें हर जगह नहीं बनी तो ये चट्टानें बनी कहां पे, ठीक है। जब थी तो ये चट्टानें बनी कहां पे, नदी घाटी में। कहां बनेगी, नदी घाटी में। तो बोलेंगे इन चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों में हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण, का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों में हुआ है। नदी घाटियों में हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट जो हम जानते हैं, ठीक है, इन रिवर वैली, रिवर वैली या नदी घाटियों में आपको बताया गया, आपको समझाया गया कौन कौन सा क्या कहते हैं नदी घाटी है, कौन कौन से नदी घाटी है। थोड़ा सा इसकी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी बातें कर लेते हैं। अब देखो ये चट्टानें अवसादों से बनी हैं, ध्यान सुनना। ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें अवसादों से बनी हैं। तो बताओ जरा, अगर ये चट्टानें अवसादों से बनी होंगी तो ये भी अवसादी चट्टानें होंगी। बहुत सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं। यह भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक,
एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, अगर ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है तो आगे बढ़े यहाँ पे, तो मुझे बताओ इस चट्टानों में परतें होंगी कि नहीं होंगी? सब लोग जवाब दीजिए। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है, तो इसमें आपका परतें होंगी कि नहीं होंगी? इसमें आपकी परत होगी कि नहीं होगी? तो क्या बोलोगे? इन चट्टानों में परतों की उपस्थिति है। इन चट्टानों में परतों की उपस्थिति है। परतों की उपस्थिति है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लेयर, और ये लेयर स्पष्ट दिखते भी हैं। प्रेजेंस ऑफ लेयर, ये लेयर स्पष्ट दिखते भी हैं। चलो लेयर्स हो गए। अब बताओ ये जो चट्टान होगी, ये चट्टान पारगम्य चट्टान होगी कि नहीं होगी? अवसादी चट्टानें पारगम्य चट्टानें होती हैं, तो क्या बोलोगे? यह पारगम्य चट्टान का उदाहरण होगी। यह पारगम्य चट्टान का उदाहरण होगी। ठीक है, परमिएबल रॉक है। ये परमिएबल रॉक का एग्जाम्पल है, या पारगम्य चट्टान का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ ये जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति है। समझेंगे? इन चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति है। जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवाश्म की उपस्थिति है। उपस्थिति, इसके अंदर फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। अब बताओ अगर इसके अंदर जीवाश्म है, इसके अंदर फॉसिल्स पाए जा रहे हैं, तो जीवाश्म ईंधन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फॉसिल्स है तो फॉसिल के साथ साथ यहाँ पे जीवाश्म ईंधन भी मिलेगा। फॉसिल के साथ साथ यहाँ पे जीवाश्म ईंधन भी होगा, तो जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति, जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति, जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। चलो फॉसिल्स फ्यूल आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स फ्यूल भी इसके अंदर है। अब बताओ ये चट्टानें, समझिएगा, ये चट्टानें आपका नदी घाटी में है, तो क्या इन चट्टानों का अपरदन नहीं होगा? जवाब दीजिए, क्या इन चट्टानों का अपरदन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इन चट्टानों का भी कटाव होगा, तो क्या बोला जाएगा? इन चट्टानों का भी अपरदन होगा, इन चट्टानों का भी कटाव होगा, का अपरदन, इन चट्टानों का भी अपरदन। ठीक है, इरोजन, इसका भी इरोजन होगा, इरोजन ऑफ रॉक, चट्टानों का इरोजन होगा। अब क्वेश्चन ये उठा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आएंगी, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। कि ये जो हमारा गोंडवाना रॉक सिस्टम है, इस गोंडवाना रॉक सिस्टम में कौन कौन सी रॉक्स आएगी, चट्टानें आएगी, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। समझिए, अगर हम इसकी बातें करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आएंगी, समझो, तो मुझे आप लोग बताएंगे। मुझे बताओ क्या इसके अंतर्गत बालू पत्थर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इसके अंदर बालू का पत्थर आता है, इसके अंदर चूना पत्थर भी आएगा, चूना पत्थर भी आएगा। इसके अंदर कांग्लोमरेट मिलता, पढ़ा रखा है क्लास में, क्लास में पढ़ा रखा है चट्टान के टॉपिक में। इसके अंतर्गत कांग्लोमरेट भी मिलता है, कांग्लोमरेट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं कहीं, समझो, कहीं कहीं इसमें एक और चट्टान मिलती, स्लेट, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है। कहीं कहीं इसमें स्लेट भी मिलती है, ये भी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर बालू का पत्थर है, चूने का पत्थर है, कांग्लोमरेट है, स्लेट है, ऐसी चट्टानें
समझिए ऐसी चट्टानें गोंडवाना सिस्टम में पाई जाती हैं। तो ये गोंडवाना सिस्टम की अपनी विशेषता भी है, समझिए ये गोंडवाना सिस्टम की अपनी विशेषता है और गोंडवाना सिस्टम में उपस्थित चट्टान है। गोंडवाना सिस्टम में उपस्थित चट्टान, याद नहीं है सर, कोई बात नहीं है, डाबर संघ पुष्पी पिया कीजिए, ठीक है, डाबर संघ पुष्पी पिया कीजिए। फॉसिल्स पार्क है, फॉसिल्स पार्क का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉसिल्स पार्क का गोंडवाना लैंड से क्या मतलब है आपका, कहाँ सोनभद्र है और कहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कहाँ सोनभद्र बैठा हुआ और कहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें हुई, कोई संबंध नहीं है। फॉसिल्स पार्क का गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। चलिए जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, गूगल पे सर्च मारना बंद कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम ये चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों का आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, मैंने बता दिया, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जरूरी थोड़ी है कि तुम क्या, एक बोल रहा है कि द्रविड़ियन मुलायम होगा तो ये भी मुलायम होगा, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे पिताजी मुलायम है तो तुम भी मुलायम होगे, है जरूरी है क्या कि तुम्हारे पिताजी मुलायम हो तो तुम भी मुलायम हो जाओगे, ये कहाँ जरूरी हो गया भाई, गलत बातें मत किया करो तुम। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बातें करते हैं, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है या आर्थिक महत्व क्या है। आर्कियन आपका द्रविड़ियन चट्टानें अलग बनी, उस समय आपका स्थिति अलग था, गोंडवाना चट्टानें अलग बनी, उस समय परिस्थिति अलग था, तो आप नहीं बोल सकते हो ये भी चट्टान मुलायम होगी कि नहीं होगी, अलग कहानी है, ये भी चट्टान आपका मुलायम होगी कि नहीं होगी, अलग होगा, याद रखिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें इसका इंपॉर्टेंस की बातें करनी है, हमें इसके इंपॉर्टेंस की बातें करनी है। हमने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि इन चट्टानों में फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, समझो इन चट्टानों में फॉसिल्स होता है, इन चट्टानों में जीवाश्म होता है, हाँ या ना, जीवाश्म होता है, फॉसिल्स होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर फॉसिल्स है तो फॉसिल्स फ्यूल भी होगा। अब सुनो बातों को ध्यान से, नदियों में ध्यान सुनो, नदियों में जब अवसाद जमा हो रहे थे, सब लोग ध्यान सुनिएगा, नदियों में जब अवसाद जमा हो रहे थे, नदियों में जब अवसाद जमा हो रहे थे तो अवसाद के जमाव से पहले नदी की जो घाटियां थी, नदी की जो घाटियां थी, उन नदी की घाटियों में, ठीक है, पेड़ पौधे हुआ करते थे। जो नदी की घाटियों में पेड़ पौधे होते हैं, नदी की घाटियों में पेड़ पौधे हुआ करते थे, वेजिटेशन था, प्लांट था। ये कोई 5th स्टेज, 6th स्टेज, 7 स्टेज, 8 स्टेज नहीं होता है यार, केवल अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों में स्टेज नहीं होता है। तो जब क्या हुआ, अवसाद जमा हुए, सेडिमेंट जमा हुए, तो नदी घाटियों में जो पेड़ पौधे थे, नदी घाटियों में जो पेड़ पौधे थे, वो पेड़ पौधे अवसाद के नीचे जम गए, दब गए, और उनके ऊपर सेडिमेंट आने लगा, अवसाद आने लगा। अब वो जो पेड़ पौधे अवसाद के नीचे दब गए, मुझे बताओ वही आपका लाखों करोड़ों सालों के बाद कोयला बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, वही कोयला बन जाएंगे। तो याद रखो, गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में कोयले के लिए फेमस है, भारत में सबसे अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इनके अगर हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बातें करें, अगर इनके हम आर्थिक महत्व की बातें करें, तो यहां पे बोला जाएगा कि इन चट्टानों में कोयले की उपस्थिति है, कोयले की उपस्थिति, इन चट्टानों में कोयले की उपस्थिति है, उपस्थिति है। भारत में कुल संरक्षित कोयले का, कुल संरक्षित कोयले का 98% यहां पर उपस्थित है, 98% यहां पर उपस्थित है, याद रखना, उपस्थित है, ठीक है। भारत में कोयले के कुल उत्पादन का डेटा दे रहा हूं आप लोगों को। भारत में कोयले के
कुल उत्पादन का 99% यहां से उत्पादित होता है, यहां से उत्पादित होता है, उत्पादित होता है, यहां से उत्पादित होता है। इसे याद रखेंगे आप लोग, यहां से उत्पादित होता है। भारत में कुल उत्पादन का 99%, 1-2% नहीं, 99%। और भारत में कुल कोयले के रिजर्व का लगभग 98% गोंडवाना कोयले में बैठा हुआ है, गोंडवाना कोयले में बैठा हुआ है। तो सबसे ज्यादा कोयला यहीं बैठा हुआ है, याद रखना, सबसे ज्यादा कोयला क्या है, यहीं बैठा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी चट्टानें भारत में कोयले के लिए फेमस है। रानीगंज ले लो, समझना, रानीगंज ले लो, जैसे मान लो मैं लिखूं यहां पे एग्जाम्पल अगर दूं, तो भारत में रानीगंज, रानीगंज, ठीक है, झरिया, नाम सुना होगा, रानीगंज, झरिया, बोकारो, बोकारो, डाल्टेनगंज, ठीक है, डाल्टेनगंज, ये सब कुछ क्या है, डाल्टेनगंज, ये सब कुछ क्या है, कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, धारवाड़ क्या कहते हैं, मेटेलिक मिनरल्स के लिए था। ये मेटेलिक मिनरल्स नहीं, फॉसिल्स फ्यूल है। ठीक, ये फॉसिल्स फ्यूल है। तो रानीगंज हुआ, झरिया हुआ, बोकारो हुआ, डाल्टेनगंज हुआ, ये सब कुछ कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है आपका, कोयले के लिए फेमस है। क्वेश्चन था कि अगर ये सब कुछ कोयले के लिए फेमस है तो यहां पर क्या है, यहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। याद रखना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वह कोयले के लिए है। ये क्या है, कोयले के लिए है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड पॉइंट समझा दीजिए, किसका है भाई क्वेश्चन ये, वर्तिका श्रीवास्तव। अच्छा जी मैडम, मैडम समझाते हैं, बिल्कुल घबराइए बात। ठीक है, भारत में कुल संरक्षित कोयले का, ठीक है, आपके पिताजी, आपकी माताजी, अगर आप कमाती हैं तो आपने कुछ पैसा स्टोर में रखा होगा, कुछ पैसा स्टोर में रखा होगा। तो जो पैसा स्टोर में रखा हुआ है उसका 98% आपका कहा, 98% गोंडवाना कोयले से आता है। और कुछ पैसे को आप खर्च कर रही होंगी, कुछ पैसे को खर्च कर रही होंगी। तो जो पैसा खर्च कर रही हो उस पैसे का टोटल 99% गोंडवाना से आ रहा है। यही है पॉइंट सेकेंड और पॉइंट थर्ड, रिजर्व होना और उत्पादन करना या खर्च होना। चलिए, तो ये टॉपिक था आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद देखो अगला सिस्टम क्या है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद अगला सिस्टम की लास्ट नाम क्या लिखा गया है। फिर से बोला हूं, सर लगा के लिखो, सर लगा के लिखो, तुम लोगों को तमीज भी सिखाना है। देखिए, तुम लोगों को लास्ट नाम क्या लिखा है लिखो, पहले उसमें लिखो सर आपने लास्ट नाम क्या लिखा है। ठीक है प्रभु जी, सुमन जी, सुमन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये टॉपिक था आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला है आप तुम्हारा, अगला है, अरे दक्कन तो तुम लोग भूल ही गए जी, डेक्कन ट्रैप भी तो था ना। दक्कन क्रम की चट्टानें, एक चट्टान तुम लोग भूल रहे हो, दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन नहीं लिखा था क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दक्कन नहीं लिखा था। ठीक है, इसके बाद दक्कन क्रम की चट्टानें होंगी, इसके बाद दक्कन क्रम की चट्टानें होंगी या डेक्कन होगा आपका। नहीं नहीं, टर्शियरी के पहले दक्कन आती है,
टर्शियरी के पहले क्या आती है? डेक्कन क्रम की चट्टानें आती है। हम पढ़ेंगे डेक्कन, डेक्कन के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद क्वार्टरनरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे दक्कन क्रम की चट्टानें। तो नहीं लिखा है, आप उसमें मेंशन कर देना, टर्शियरी से पहले मेंशन कर देना उसमें दक्कन, दक्कन चट्टानें, दक्कन चट्टानें या डेक्कन रॉक सिस्टम, आप मेंशन कर लीजिएगा उसे, बाय मिस्टेक होगा, आपका छूट गया होगा। डेक्कन रॉक सिस्टम, दक्कन चट्टानें, कोई नहीं, वहां पे मेंशन कर देना, ठीक है। आप वहां पे क्या कीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। डेक्कन को भी मेंशन कर लेना, बाय मिस्टेक छूट गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि डेक्कन चट्टानें या डेक्कन रॉक सिस्टम, ध्यान सुनना, डेक्कन चट्टानें या डेक्कन रॉक सिस्टम। अब जो एक चट्टान के टूटने से, अब यहां पे देखिए, एक चट्टान के टूटने से जो दूसरी चट्टान बन रही थी वो सिस्टम पूरी तरह से टूट जाएगा। वो सिस्टम क्या होगा? पूरी तरह से टूट जाएगा। जब हम पढ़े एक चट्टान थी, टूटी, दूसरी चट्टान बनी, दूसरी चट्टान टूटी, तीसरी चट्टान बनी, तीसरी चट्टान टूटी, चौथी चट्टान बनी, चौथी चट्टान टूटी, पांचवी चट्टान बनी, वो सिस्टम पूरी तरह से टूट जाएगा, वो सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें किसी अवसाद का परिणाम नहीं है, याद रखना। दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें किसी अवसाद का परिणाम नहीं है। दक्कन क्रम की चट्टानें किसी चट्टानों के टूटने का रिजल्ट नहीं है, किसी चट्टान के टूटने का परिणाम नहीं है। सर रानीगंज यूपी में है, अच्छा, बहुत बढ़िया, सब लोग ताली बजाओ इसे गुलनाज के लिए। रानीगंज यूपी में, ताली बजाओ भाई सब लोग, ठीक है। रानीगंज मैडम जी, पहले में तो समझ में नहीं आ रहा कि मैडम महिला हो या पुरुष हो तुम, ठीक है। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है। डाल्टनगंज किस राज्य में? बहुत समस्या है, ठीक है। डाल्टनगंज बोकारो झारखंड में है। प्रभु जी आप लोग भारत के निवासी हैं? या इसमें भी डाउट है आपका? प्रभु जी आप लोग भारत के ही निवासी हैं? भारत के निवासी हैं या कहीं आपके किसी और गोले से आए हैं आप लोग? अगर मुझे भारत के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलो अगला है दक्कन क्रम की चट्टानें। इन लोगों के साथ बहुत समस्या है, ठीक है। इसलिए इन लोगों का क्या कहते हैं, 12 घंटे क्लास चलवाया जा रहा है, ये लोग इधर उधर की बात न सोचें। हाँ सुमन जी, इसलिए 12 घंटे का जब क्लास चलवाया जा रहा है, ये सब इधर उधर की बात सोचे ही ना है सब, ठीक है। अब सब जो डेक्कन क्रम की चट्टानें, इधर देखिए सुमन जी, एक लाल लाल वाला सीआर भेज रहा है, इसको जितना 3 लाल सीआर भेजा है, अब 30 लाल सीआर भेजिए इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दक्कन सुनो थोड़ा सा, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। दक्कन की बातें अगर हम करेंगे ना, तो वास्तव में बुक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होता है कि दक्कन ये लावा का प्रवाह है, इसे दक्कन लावा का प्रवाह कहा जाता है, याद रखना। अब कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये दक्कन लावा का प्रवाह है, इसे दक्कन लावा का प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये दक्कन लावा का प्रवाह है, ठीक है, अगर ये दक्कन लावा का प्रवाह है तो क्लियर हो गया यह किसी चट्टान के टूटने से तो नहीं बना। यह किसी चट्टान के टूटने से तो क्या हुआ आपका, नहीं बना है दक्कन लावा का प्रवाह। यहां पे लावा आया है, समझो, यहां पे क्या आया है, लावा आया है। अगर यहां पे लावा आया है तो बड़ी सिंपल सी बात है, समझो, अगर यहां पे लावा आया है तो बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। पहले तुम ये जानो इसका नाम दक्कन क्यों पड़ा, समझो, इसका नाम दक्कन क्यों पड़ा, दक्कन नाम क्यों, ये भी जानना है मुझे। दक्कन इसे नाम क्यों दिया गया, ठीक है, क्यों इसे बोला गया दक्कन। देखो दक्कन जो है ना, दक्कन वास्तव में एक तमिल वर्ड है जिसको निकाला गया है दक्षिणा से, याद रखो। दक्कन का मतलब यहां पे दक्षिणा है, ठीक है। डेक्कन, डेक्कन का मतलब यहां पे साउदर्न से है, साउदर्न से है। दक्षिणा का मतलब दक्षिण है, याद रखना।
दक्षिणा का मतलब आपका दक्षिण है, ये साउथ है, साउथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चट्टानें हैं ये साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। इसीलिए इन चट्टानों को कहा जाता है दक्षिणा क्रम की चट्टानें या दक्कन क्रम की चट्टानें, याद रखो। इसलिए इसे दक्षिणा क्रम की चट्टानें या दक्षिण आपका दक्कन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। हमें अब चाहिए, समझो, हमें अब चाहिए कि दक्षिणा क्रम की चट्टानें या दक्कन चट्टानें भारत में कहां पाई जाती हैं। ठीक है, कहां पाई जाती हैं, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि दक्कन क्रम की चट्टानें कहां पाई जा रही हैं, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। डिक्कन रॉक सिस्टम क्या है ये? डिक्कन रॉक सिस्टम। आया ही नहीं, कहाँ चला गया ये हमारा डिक्कन रॉक सिस्टम। देखो, डिक्कन रॉक सिस्टम, दक्कन क्रम की चट्टानें, ये हमारा इंडिया, चलिए ये हो गया इंडिया। ठीक है, और उसके बाद रेड कलर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, रेड कलर में जो देख रहे हैं ये है डिक्कन रॉक सिस्टम, ये पूरा इलाका। ये है डिक्कन रॉक सिस्टम। चलो बना लो इसे, सब लोग बना लीजिए डिक्कन रॉक सिस्टम। डिक्कन रॉक सिस्टम, दक्कन लावा या डिक्कन रॉक सिस्टम। अगर यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा जाए, महाराष्ट्र आएगा सबसे बड़ा स्टेट, जहाँ पे दक्कन लावा का प्रवाह सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कर्नाटक आएगा, कर्नाटक में भी है। फिर गुजरात आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, कुछ आंध्र प्रदेश भी आएगा, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, मेजर स्टेट है, ये प्रमुख राज्य है, मेजर स्टेट है या ये प्रमुख राज्य है, मेजर स्टेट या प्रमुख राज्य।
ये मेजर स्टेट है या ये प्रमुख राज्य है। इसके अलावा अगर हम बातें करें, इसके अलावा अगर हम बातें करें तो इसके अलावा अगर हम बातें करें तो ये जो चट्टानें हैं झारखंड में भी मिल जाएंगी आपको। झारखंड का छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वहां पर भी ये चट्टानें आपको मिल जाएंगी, तो झारखंड में भी ये चट्टान मिल जाएगी। झारखंड के अलावा अगर हम देखें तो ये चट्टान मेघालय में भी मिल जाएगी। मेघालय का शिलांग का जो पठार है वहां पर भी ये चट्टान मिल जाएगी, तो ये चट्टान मेघालय में भी मिल जाएगी। दिख नहीं रहा है, लग रहा है, कौन सा कलर यूज करें, मेघालय, तो ये चट्टानें मेघालय में भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये माइनर स्टेट होंगे, समझना, ये क्या होंगे, माइनर स्टेट होंगे, ठीक है, माइनर स्टेट होंगे। ये चट्टानें कुछ मात्रा में तुम्हारा नीचे जाओगे तो तमिलनाडु में भी कुछ मिलेंगी, कुछ मात्रा में ये तमिलनाडु में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपके माइनर स्टेट है, ये गौण राज्य है, याद रखना, ये गौण राज्य है, माइनर स्टेट है, ठीक है, गौण राज्य है, ठीक, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये कहानी है डेक्कन टाइप की, दक्कन लावा के प्रवाह की, ये है दक्कन लावा के प्रवाह की। तो ये दक्कन लावा का प्रवाह है यहाँ पे, तो मैप बना लीजिए और मैप बना करके प्रमुख राज्य और गौण राज्य दोनों लिख दीजिए, प्रमुख राज्य और गौण राज्य दोनों आप लिख दीजिए, ठीक है। प्रमुख राज्य याद रखिएगा, वो ज्यादा अच्छा है, जो प्रमुख राज्य है उन्हें ही याद रखना है। बना लिए, बहुत अच्छी बात है, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, उत्पत्ति, ओरिजिन या उत्पत्ति, ओरिजिन या उत्पत्ति, ओरिजिन या उत्पत्ति, उत्पत्ति, ओरिजिन या उत्पत्ति, ठीक है। इसकी बातें करते हैं। तो अगर हम ओरिजिन की बातें करें अगर हम ओरिजिन की बातें करें, उत्पत्ति की बातें करें, तो अब थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा हमें, और बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, नाम में लिखा हुआ है, ये जानना होगा हमें उत्पत्ति कैसे हुआ। लिखा हुआ कि लावा है, समझिए लावा है, तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ये लावा है तो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, और क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, तो क्या बोलोगे, इसका उत्पत्ति हुआ है दरारी, दरारी लावा के उद्भेदन से, सब पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता कि दरारी लावा का उद्भेदन क्या है, उसकी गलती है, ये सब क्लास में पढ़ाया गया है। दरारी लावा के उद्भेदन की प्रक्रिया के कारण, दरारी लावा के उद्भेदन की प्रक्रिया के कारण ड्यू टू फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, फिशर टाइप्स ऑफ इरप्शन, ड्यू टू फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, दरारी लावा के उद्भेदन के कारण। अब क्वेश्चन ये उठा कि दरारी लावा हुआ है तो लावा तो सतह पे आएगा, हाँ जी जी, छत्तीसगढ़ गौण राज्य में होगा, छत्तीसगढ़ गौण राज्य में होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन ये उठा कि दरारी लावा का उद्भेदन हुआ है, तो लावा सतह पे आ गया है, तो मुझे बताओ लावा अगर सतह पे आता है तो ग्रेनाइट कहलाता है या बेसाल्ट कहलाता है, ये भी क्लास में पढ़ा हुआ है, ग्रेनाइट कहलाता है या बेसाल्ट कहलाता हुआ है, ये भी डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। आपका तो आपको बताया गया है कि लावा जब सतह पे होता है तो बेसाल्ट होता है, और सतह के नीचे होता है आपका, नीचे ठंडा हो जाए तो ग्रेनाइट होता है, ये बेसाल्ट है। तो क्या बोलोगे कि ये आपका, इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है, बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा के प्रवाह के कारण, बेसाल्टिक लावा के प्रवाह के कारण ड्यू टू फ्लो ऑफ बेसाल्टिक लावा,
ड्यू टू फ्लो ऑफ बेसाल्टिक लावा। ठीक है, बेसाल्टिक लावा है, बेसाल्टिक लावा के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब चलो इसके अगर निर्माण के बारे में पता चल गया, उत्पत्ति के बारे में पता चल गया, तो इसके निर्माण से इसकी विशेषताएं भी पता चल जाएंगी। इसके निर्माण से इसकी विशेषताएं भी पता चल जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि इसके निर्माण से इसकी विशेषताएं हमें कैसे पता चलेंगी। करते हैं डिस्कशन जरा। ठीक है, तो आप डालेंगे हेडिंग विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। ठीक है, करते हैं चर्चा विशेषताओं की। विशेषता देख लो, हर जगह कैरेक्टर कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो तुम लोगों को भी कैरेक्टर का बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम्हारी भावनाएं बहुत उमड़ती रहती हैं, वो तो अच्छी बात है कि तुम लोग ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में होकर भावनाएं उमड़ जाती हैं, ऑफलाइन होगा तुम लोग हाहाकार मचा दोगे। ठीक है, ऑनलाइन में भी तुम लोग की भावनाएं उमड़ जाती हैं, हाय सपना, हेलो पूजा। ठीक है, यही सब चलता रहता है। तो ऑफलाइन में आओगे तो तुम्हारा क्या होगा? बढ़िया है कि तुम लोग ऑनलाइन हो। ठीक है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टर को स्ट्रांग करना है। हर जगह कैरेक्टर कैरेक्टर आ रहा है, बिना कैरेक्टर का एक बोल रहा है मेरा कैरेक्टर बेदाग है, निकलवाया जाएगा तुम्हारा कैरेक्टर, टेंशन ना लो। ठीक है, विशेषता की बातें कर रहे हैं कि इसकी क्या विशेषता होगी, हमें डिस्कस करना है इसकी क्या विशेषता होगी। तो अब हम चर्चा करेंगे इसकी विशेषता के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके विशेषता के बारे में। पहला पॉइंट, इसके कैरेक्टर का पहला पॉइंट, विशेषता का पहला पॉइंट। ठीक है, ये चट्टानें लावा के प्रवाह से बनी है। ये चट्टानें लावा के प्रवाह से बनी, तो क्या बोलेंगे कि लावा, लावा के प्रवाह से निर्मित, लावा के प्रवाह से निर्मित, से निर्मित। ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ लावा, फ्लो ऑफ लावा, ड्यू टू फ्लो ऑफ लावा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है आपका कि यहाँ पे लावा हो गया। चलो लावा से आगे अगर बढ़े तो ये चट्टानें बेसाल्ट से बनी है। किससे बनी है? ये चट्टानें क्या है आपका? बेसाल्ट से बनी है आपका। ठीक है, ये चट्टानें क्या है? बसाल्ट से बनी है आपका। ठीक है, ये चट्टानें बेसाल्ट से बनी हुई हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे? बेसाल्ट से निर्मित है, बेसाल्ट से निर्मित चट्टानें, बेसाल्ट से निर्मित चट्टान, इसलिए इसे कहा जाता है बेसाल्टिक रॉक। चलो अब बताओ, ये लावा ठंडा हुआ है, समझना, लावा ठंडा हुआ है। तो लावा जब ठंडा होगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, लावा के ठंडे होने के कारण जो चट्टान बनती है वो कठोर चट्टान होगी या मुलायम चट्टान होगी? ये कठोर चट्टान का उदाहरण है, कठोर चट्टान का उदाहरण, कठोर चट्टान का उदाहरण। समझो, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक, ये कठोर चट्टानें हैं या हार्ड रॉक है। समझना, कठोर चट्टान की उदाहरण है आपका ये हार्ड रॉक है। ठीक है, तुम लोगों में से कुछ लोग इस बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं, कुछ लोग बोले नहीं नहीं सर, ऑनलाइन में क्या कहते हैं सब सीरियस हैं। प्रभु जी आप सीरियस है तो आपको कौन बोल रहा है? सीरियस वाले तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो हर जगह सीरियस होते हैं। बात तो उनकी हो रही जो सीरियस नहीं है। अब बताओ, अगर ये कठोर चट्टान है, बेसाल्ट से बनी हुई चट्टान है, तो मुझे बताओ इन चट्टानों में क्या जीवाश्म होगा? ठीक है, बताओ आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म होता है क्या? नहीं होता है। तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होंगे, तो यहां पे जीवाश्म अनुपस्थित होंगे, जीवाश्म अनुपस्थित है, यहां पर जीवाश्म अनुपस्थित है। ठीक है, लैक ऑफ फॉसिल्स, लैक ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म यहां पे अनुपस्थित है। तो आप बताओ, अगर यहां पर जीवाश्म अनुपस्थित है तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे फॉसिल्स फ्यूल भी नहीं होगा।
जीवाश्म अगर नहीं है तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन का अभाव, जीवाश्म ईंधन का अभाव, जीवाश्म ईंधन का अभाव, ठीक है। लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल या जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, अगर जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे, यहां पे किस प्रकार की चट्टाने, अब बताओ, अगर ये कठोर चट्टाने हैं, ठीक है, अगर ये कठोर चट्टाने तो बताओ इन चट्टानों का अपरदन ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी बताओ। अगर ये कठोर चट्टाने हैं तो इन चट्टानों का अपरदन ज्यादा होगा या कम होगा, सिंपल सी बात है। इन चट्टानों का कटाव कम होगा, इन चट्टानों का अपरदन कम होगा, ठीक है। इन चट्टानों का अपरदन, अपरदन अपेक्षाकृत कम, अपरदन अपेक्षाकृत कम, लेस इरोजन, कम अपरदन होगा। चलिए मान लेते हैं अपरदन कम होगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं क्या हो सकता है यहां पे। चलो अब मुझे बताओ, यहां पे जो चट्टाने होंगी, ध्यान सुनना, यहां पे किस प्रकार की चट्टान पाई जाएगी, ठीक है। तो बताओ, यहां पे बेसाल्ट मिलेगा, यहां पे बेसाल्ट मिलेगा, बेसाल्ट मिलेगा। अब बताओ, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो बेसाल्ट के साथ साथ कहीं कहीं ग्रेनाइट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो बेसाल्ट के साथ साथ कहीं कहीं ग्रेनाइट भी मिल जाएगा, तो ग्रेनाइट भी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ बेसाल्ट जो होता है वो कन्वर्ट करता है सिस्ट में, तो यहां पे सिस्ट भी मिल जाएगा, यहां पे कहीं कहीं नीस भी मिलता है, सिस्ट मिल जाएगा, नीस मिल जाएगा, तो बेसाल्ट है, ठीक है। हिंदी लिख देता हूं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। ग्रेनाइट है, सिस्ट है, सिस्ट है, नीस है, ठीक है। तो नीस और सिस्ट और ग्रेनाइट, ठीक है। ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, ये क्या है, इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। इन चट्टानों का महत्व है, इन चट्टानों का इंपॉर्टेंस, सॉरी आपका विशेषता है, सॉरी इन चट्टानों की ये क्या है, आपका विशेषताएं हैं, कैरेक्टर हैं। थोड़ा इससे हम आगे चलते हैं। चलिए अब हेड डालिएगा, महत्व, इंपॉर्टेंस या महत्व, इंपॉर्टेंस या महत्व। तो थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस की बातें कर लेते हैं, हम महत्व की बातें कर लेते हैं। समझिए कि इन चट्टानों का इंपॉर्टेंस क्या है या इन चट्टानों का महत्व क्या है, इसकी बातें कर लेते हैं। चलिए भाई करते हैं जरा इंपॉर्टेंस की बातें, महत्व की बातें कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस या महत्व की बातें कर लेते हैं इसके। चलिए अगर आप ही बताइए, अगर इसके इंपॉर्टेंस की बातें करें, अगर इसके इंपॉर्टेंस या महत्व की बातें करें तो आप बताइए पहला महत्व क्या होगा, ठीक है। अंदर से मैग्मा बाहर आया है, समझो अंदर से मैग्मा बाहर आया है, तो मैग्मा में बताओ मिनरल्स होते हैं कि नहीं होते, खनिज होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्या बोलेंगे, इसमें भी धात्विक खनिज पाए जाएंगे, धात्विक खनिज, इसमें भी धात्विक खनिज पाए जाएंगे, मेटेलिक मिनरल्स पाए जाएंगे। इसमें भी समझिए लोहा होगा, आयरन होगा, लोहा होगा, निकिल होगा, ठीक है, लोहा, निकिल, ठीक है, तथा अन्य खनिज। मेन आपका लोहा और निकिल होगा, लोहा, निकिल तथा अन्य खनिज ये पाए जाएंगे, ठीक है। लोहा और निकिल हो गया। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब बताओ ये चट्टाने, इनमें लोहा है, बताओ तो ये चट्टाने जब टूटेंगी, ध्यान सुनना, ये चट्टाने जब टूटेंगी तो इन चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण, काली मृदा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मृदा का निर्माण या
फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। चलिए, काली मिट्टी का निर्माण हो गया। खनिज पाए जाते हैं, लोहा और निकिल जैसे खनिज, धात्विक खनिज है इसके अंदर। ठीक, इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, देखो ग्रेनाइट, बेसाल्ट पहले लिखेंगे, बेसाल्ट ज्यादा है। ठीक है, बेसाल्ट, बेसाल्ट, नीस, नीस, सिस्ट जैसे पत्थर। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इनका यूज क्या है। ग्रेनाइट का उपयोग होता है गृह निर्माण में, याद रखना है आपको। ग्रेनाइट का उपयोग होता है गृह निर्माण में, बेसाल्ट का उपयोग होता है रोड निर्माण में, बसाल्ट का उपयोग होता है रोड निर्माण में। ठीक है, तो ग्रेनाइट का उपयोग होता है आपका घर बनाने में, बेसाल्ट का उपयोग होता है रोड निर्माण में, नीस और सिस्ट का उपयोग भी होता है आपका रोड निर्माण में और गृह निर्माण में। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है, ये इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, काली मृदा का निर्माण। अच्छा, एक लोग बोल रहे हैं रेगुर, तो मैडम एक बार बताएंगे कि रेगुर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप प्लीज करके बताएंगे कि अच्छा, ये मोहम्मद आरिफ आ गया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद आरिफ जी, आपका स्वागत है। अब मोहम्मद आरिफ का एक क्वेश्चन है कि जब सब क्या कहते हैं लावा हुआ आया होगा सर, तो आपका जीवाश्म तो होना चाहिए। मोहम्मद आरिफ को एक जादू दिखाते हैं। मोहम्मद आरिफ जी क्या कीजिए, आपको हमने क्या किया, यहाँ पे सब लोग ध्यान सुनना, आपको हमने खड़ा किया, आपके चारों तरफ मैंने स्टील का एक लेयर लगा दिया और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया और उसके बाद क्या किया, मैंने स्टील का कवर हटा लिया। तो प्रभु जी, आपका हड्डी उड्डी जीवाश्म कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? आपका हड्डी जीवाश्म कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा महाराज? प्रभु गुरुदेव, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 200 300 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आदमी का डेड बॉडी हड्डी आपका सब राख बन जाता है। ये 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में तुम फॉसिल ढूंढ रहे हो, जीवाश्म ढूंढ रहे हो। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में तुम फॉसिल्स ढूंढ रहे हो, तुम जीवाश्म ढूंढ रहे हो। और 200-150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और आदमी का डेड बॉडी आपका जल जाता है और सारा हड्डी रॉक हो जाता है। मत ढूंढिए फॉसिल, गलत बात है। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इसलिए यहाँ पे फॉसिल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म नहीं है, याद रखेंगे इसे आप लोग। चलिए, चलो, तो ये हुआ दक्कन क्रम की चट्टान, रेगुर। इसे रेगुर इसलिए कहा जाता है, इसे रेगुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगुर का मतलब कपास होता है। समझो, रेगुर का मतलब क्या होता है, कपास होता है। ठीक है, तो चूंकि इस मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसे रेगुर सॉइल कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, ये तो क्या कहते हैं, मैडम नाराज हो जाएंगी। लिख देते हैं भाई, काली मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा या ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसमें कपास का उत्पादन होता है, कपास को रेगुर कहा जाता है, इसीलिए इस मिट्टी को रेगुर सॉइल कहा जाता है। रटा मत करो, तुम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझना है। रेगुर का मतलब कपास होता है, इसीलिए इसे रेगुर सॉइल कहा जाता है, इसे कपासी मृदा कहा जाता है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका प्रश्न अच्छा था, ठीक है, उसका प्रश्न अच्छा था, आरिफ ने अच्छा प्रश्न पूछा था, उसको डाउट था तो उसने प्रश्न पूछा, मैंने उसी का एग्जाम्पल देकर के उस बच्चे को समझा दिया। तो तुम लोग बीच में अब्दुल्ला कहां से बन जाते हो? बीच में अब्दुल्ला मत बना करो। हमारी और आरिफ की बातें हो रही थी, तो हमने, आरिफ ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसे एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे वो बच्चा क्वेश्चन का समझ सके, उसके प्रश्न का जवाब मिल सके। उसे उसके प्रश्न का जवाब मिल गया। आप लोग अपना काम करें, अब्दुल्ला बनने की कोशिश ना करें, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए, ये हो गया दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानों के बाद, ठीक है, ठीक है, दक्कन क्रम की चट्टानों के बाद हम आगे बढ़ते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। चलिए आगे बढ़िएगा, हेड डालिए, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, यहां कुछ, टर्शियरी क्रम की चट्टानें।
चलो डालो हेडिंग, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। बहुत प्रॉब्लम है भाई, यहाँ कुछ भी मंगाना ना, इसलिए कहा जाता है कि बिहार में चीप लेबर तो है, स्किल्ड लेबर नहीं है। इसमें आइसक्रीम उस्क्रीम डलवा के सब ले आया। ठीक है, चलिए टर्शियरी चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे, टर्शियरी चट्टानों की बातें करते हैं। टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आग्नेय चट्टानें ही हैं, ये आग्नेय चट्टानें ही हैं, ये आग्नेय चट्टानें ही हैं, टर्शियरी चट्टान। चलिए अब हम अगले चट्टान की तरफ चलते हैं, टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी एक समय का नाम है, याद रखना। टर्शियरी जो है ना आपका, ये जो लिखा हुआ टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी जो यहां पे लिखा हुआ है एक समय है, यह एक समय अवधि है, एक टाइम पीरियड है यह, याद रखना। यह एक समय अवधि है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, एक टाइम पीरियड है, एक ऐसा टाइम पीरियड है, ध्यान सुनिए, यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जब भारत में, ध्यान सुनिएगा, यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जब भारत में आपका उत्तर भारत की विशाल, समझो भारत में हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। एक ऐसा समय है जब क्या कहते हैं, भारत में हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, समझ रहे हो ना। इसीलिए इस चट्टान का नाम रखा गया टर्शियरी, इसीलिए इस चट्टान का नाम रखा गया आपका टर्शियरी, याद रखना, टर्शियरी इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो वास्तव में टर्शियरी क्रम की चट्टानों का मतलब होता है हिमालय की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का मतलब होता है हिमालय की चट्टानें। वास्तव में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका टर्शियरी क्रम की चट्टानों का मतलब हिमालय की चट्टानें, हिमालयन रॉक सिस्टम, क्योंकि हिमालय का निर्माण ही टर्शियरी समय में हुआ था। हिमालय की चट्टानें, हिमालय की चट्टानें, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमालय की चट्टान के बारे में। ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका हिमालय की चट्टान के बारे में, इसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सोचो टर्शियरी, पहले में मैप नामकरण कैसे होगा, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। हिमालय की उत्पत्ति हुई टेथी सागर से, हिमालय की उत्पत्ति हुई टेथी सागर से आर्यवासन में, और टेथी सागर से हिमालय बना टर्शियरी समय में, इसलिए इसका नाम रखा गया टर्शियरी क्रम की चट्टानें। चलो जरा अब हम मैप में देखते हैं कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें कहां बैठी हैं। मैप पे थोड़ा देख लेते हैं कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें बैठी कहां पर है। कहीं देखो आया क्या, कहीं नहीं आया। देखिए आप लोग, ये है टर्शियरी क्रम की चट्टानें या टर्शियरी रॉक सिस्टम। पहले इंडिया का मैप, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया।
ये है टर्शियरी रॉक सिस्टम। चलो, ये है टर्शियरी रॉक सिस्टम। टर्शियरी रॉक सिस्टम। टर्शियरी रॉक सिस्टम, अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए कि ये जो चट्टाने हैं, ये चट्टाने कहाँ पर हैं, तो एक लाइन बोला जाएगा कि हिमालयन प्रदेश में। हिमालयन प्रदेश में। हिमालयन प्रदेश में। हिमालयन प्रदेश में या हिमालयन रीजन। अब आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो पर्वत है वो किस किस स्टेट में फैला हुआ है। ये आइडिया आपको होना चाहिए कि हिमालय जो स्टेट है, हिमालय जो राज्य है, वो किस किस आपका सॉरी हिमालय जो पर्वत है वो किस किस स्टेट में बैठा हुआ है। लो भाई, चलो क्या लिखा है, हिमालय किस किस स्टेट में बैठा हुआ है आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से ही इस बात को जानते हैं। आप पहले से ही इस बात को जानते हैं, पहले से इस बात को आप लोग समझते हैं। हिमालय किस किस स्टेट में बैठा हुआ, तो एक बार स्टेट का नाम लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग हिमालयन स्टेट का नाम लिख लीजिए। सभी लोग हिमालय स्टेट, जहां जहां हिमालय बैठा हुआ हो उसका नाम लिख लीजिए सब लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग हिमालय की स्टेट का नाम लिख लीजिए। पश्चिम से स्टार्ट करना, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करना, और सब लोग चले जाना, क्या कहते हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश तक। चलो, अब हमें ये जानना है कि ये चट्टानें बनी कैसे। हमें ये जानना है कि ये जो चट्टान है, इस चट्टान का उत्पत्ति कैसे हुआ, इस चट्टान का उत्पत्ति कैसे हुआ, या इस चट्टान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ। क्लास में पढ़ाया हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो क्लास में पढ़ाया हुआ है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बताओ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। टेथिस सागर के अवसादों के कारण हुई है। सब लोग जवाब दो, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है, यह उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसादों के कारण हुई है। टेथिस का जो सागर, टेथिस सागर है, उसी के अवसाद आपके बलित हुए हैं, फोल्ड हुए हैं, और उसका आपका जन्म हुआ है। सीधे बोलो उत्पत्ति किससे हुआ है। टेथिस टेथिस सागर में उपस्थित, टेथिस सागर में उपस्थित अवसादों के के वलन, अवसादों के वलन की क्रिया, वलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप, ये क्लास में पढ़ाया गया है। प्लेट टेक्टोनिक आपको पढ़ाया जा रहा था, उस समय इसका डिस्कशन हुआ है। परिणाम स्वरूप, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट ऑफ टेथिस, सेडिमेंट ऑफ टेथिस सी। ठीक है,
टेथिस सागर के अवसाद थे, इन अवसादों का बलन हुआ, इन अवसादों के बलन के कारण हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे टेथिस के अवसाद हैं, एक बात यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर टेथिस के अवसाद है। अब बताओ, अगर यहाँ पर टेथिस के अवसाद हैं तो ये भी चट्टानें अवसादी होंगी कि आग्नेय होंगी? समझो, ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें अवसादी होंगी या आग्नेय होंगी? ये चट्टानें भी अवसादी चट्टानों का उदाहरण होंगी। याद रखना, ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें भी अवसादी चट्टानों का उदाहरण होगी। ठीक है, अवसादी चट्टानों का उदाहरण होंगी। आगे बढ़ेंगे, यहां से कुछ नहीं हो रहा है तो लो भाई, जल्दी लिख लो इसे, क्योंकि अब मैं टिक करूंगा सब इरेज हो जाएगा। अब मैं टिक करूंगा सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो मैं यहां से सब कुछ बताओ, राइट डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया? जल्दी बोलो, इसको राइट डाउन कर लिया है कि नहीं कर लिया है? मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहां से। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है इसकी विशेषता, हमें जानना है इसकी विशेषता, इसका कैरेक्टर, इसकी विशेषता या इसके कैरेक्टर की बातें करनी है, विशेषता की बातें करनी है। देखो, अगर इसकी कैरेक्टर की बातें करें, इसकी विशेषता की बातें करें तो क्या बोलोगे? पहला, टेथिस का अवसाद है। समझिए, सबसे पहले बोलेंगे ये टेथिस का अवसाद है, सेडिमेंट ऑफ टेथिस, सेडिमेंट ऑफ टेथिस, ये टेथिस का अवसाद है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे ये अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक होगी। जो अवसादी चट्टाने की विशेषता है राइट डाउन कर दीजिए। इसमें परतें हैं, परतों की उपस्थिति, परतों की उपस्थिति है, लेयर्स हैं, लेयर्स हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म होगा, जीवाश्म की उपस्थिति, जीवाश्म की उपस्थिति, उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म भी होगा, जीवाश्म। अब बताओ, अगर इसमें जीवाश्म होगा, ध्यान सुनो, अगर इसमें जीवाश्म होगा तो जीवाश्म ईंधन भी होना चाहिए। समझो, अगर इसमें जीवाश्म होगा तो जीवाश्म ईंधन भी होना चाहिए। ठीक है, तो बोलोगे कि इसमें जीवाश्म ईंधन होना तो चाहिए लेकिन है नहीं। ठीक है, कोयला जैसा ईंधन तुमको मिलेगा तो बोल सकते हो कि जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल्स फ्यूल होगा, फॉसिल्स फ्यूल होगा, जीवाश्म ईंधन होगा, फॉसिल्स फ्यूल होगा। ठीक है, जो हिमालय के बारे में आप जानते हो बस राइट डाउन करते चले जाइए। ये इसकी विशेषता है। समझो, अब बताओ ये चट्टानें सीधी होंगी या मुड़ी होंगी? बताओ, अवसादी चट्टानों की विशेषता होती है कि दबाव बढ़ेगा तो चट्टानें मुड़ जाती हैं। तो चट्टानें जब मुड़ जाएंगी, याद करो, चट्टानें जब मुड़ जाती हैं तो एक भाग अपनति होता है, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है, एक भाग अपनति होता है और एक भाग अभिनति होता है। एक एंटीक्लाइन होता है, एक सिनक्लाइन होता है। ये एंटीक्लाइन है, ये सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया है। ये एंटीक्लाइन है और ये सिनक्लाइन है। एक अपनति है, एक अभिनति है। तो ये चट्टानें क्या होंगी? अपनति अभिनति के रूप में होंगी, अपनति तथा अभिनति के रूप में, अपनति तथा अभिनति के रूप में होंगी, अपनति तथा अभिनति के रूप में होगी। ये चट्टानें अपनति और अभिनति के रूप में होती हैं, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, ये इसकी क्या है? ये इसकी आपकी विशेषता है। ठीक है, इसकी विशेषता है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस की बातें कर लें। इंपॉर्टेंस की बातें कर लोगे तो खनिज इसके अंदर भी बैठे हुए हैं,
जीवाश्म ईंधन आपको दिख ही रहा है, खनिज बैठे हुए हैं इसके अंदर बालू का पत्थर बैठा हुआ है, समझो, इसके अंदर बालू का पत्थर बैठा हुआ है, इसके अंदर खनिज भी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए जीवाश्म यहाँ पर है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ये इसका महत्व हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, ज्यादा नहीं, 2 लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंस या महत्व लिख लो 2 लाइन, ठीक है। महत्व लिख लो, बालू पत्थर जैसे चट्टानों की उपस्थिति, लिख लो, बालू पत्थर जैसे चट्टानों की उपस्थिति, बालू पत्थर जैसे चट्टानों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सैंडस्टोन, बालू पत्थर जैसे चट्टानों की उपस्थिति। दूसरा लिखिएगा, खनिजों की उपस्थिति, खनिजों की उपस्थिति, खनिजों की उपस्थिति, खनिजों की उपस्थिति। याद करो, हमने बोला था 98% कोयला, समझो 98% कोयला गोंडवाना कोयला है, यही बताया था मैंने, 98% कोयला गोंडवाना कोयला है, यही डिस्कस किया था ना हम लोगों ने कि 98% कोयला गोंडवाना कोयला है, ठीक है। तो रिमेनिंग 2% तुम लोगों ने पूछा नहीं, याद रखो, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पूछा कि रिमेनिंग जो 2% कोयला है ये कहां से आता है, रिमेनिंग जो 2% कोयला है ये कोयला कहां से आता है, आप में से किसी ने नहीं पूछा, यह कोयला टर्शियरी कोयला है, याद रखना, रिमेनिंग 2% जो कोयला है यह कोयला टर्शियरी कोयला है, रिमेनिंग 2% जो कोयला है ये आपका टर्शियरी कोयला है। आई ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखना 98% कोयला गोंडवाना है, 98% कोयला गोंडवाना है, लेकिन 2% जो कोयला वो टर्शियरी कोयला है, यहीं से आता है 2% कोयला टर्शियरी कोयला। हम मानते हैं कि टर्शियरी कोयला बहुत अच्छा नहीं होता है, समझो, टर्शियरी कोयला बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये भी एक कोयला ही है, जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है, याद रखो, जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है, नॉर्थ ईस्ट में इसका उत्पादन होता है, नॉर्थ ईस्ट में इसका उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है, यही है आपका टर्शियरी कोयला, यही है टर्शियरी कोयला। तो ये टॉपिक था टर्शियरी क्रम की चट्टानें, याद रखो, ये टॉपिक था टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। हेडिंग डाल के छोड़ देना, ये है क्वार्टरनरी चट्टानें, क्वार्टरनरी चट्टानें, अगला है क्वार्टरनरी चट्टानें, ठीक है। अगला है क्वार्टरनरी, 98% गोंडवाना है, कौन सा, बिटुमिनस कोयला है भाई प्रभु जी, 98% जो कोयला बिटुमिनस है और लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और लिग्नाइट है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, देखो कल है आपका 26 ऑफ जैन, रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे है, कल गणतंत्र दिवस है, तो कल आप लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को, सारी महान आत्माओं को, जो सीरियस है उनको, जो सीरियस नहीं है उनको भी, ठीक है, सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छे से आप लोग क्या कहते हैं, रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से आप पढ़िए, कल एक दिन का आपको टाइम मिलेगा, कल तुम लोग का छुट्टी है ना, ठीक है, कल अब तुम लोगों को छुट्टी होगा, तो अच्छे से कल तुम लोग रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। हम लोग मिलेंगे सैटरडे को, सुन लो सारे बच्चों, सुन लीजिए, हम लोग मिलेंगे सैटरडे को, सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है, सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे, और सैटरडे का टाइमिंग थोड़ा चेंज होगा, सैटरडे का हम दोबारा अपने वापस टाइम पे आ जाएंगे, सैटरडे को दोबारा से हम अपने वापस टाइम पे आ जाएंगे, और हमारा जो टाइम था 1:45 या 1:30, हम इसी टाइम पे आ जाएंगे, और 1 बजे को उस दिन लंबी क्लास होगी सैटरडे, लेकिन सैटरडे को क्लास लेंगे कहां से यार, फिर यहां से जाना पड़ेगा वहां क्लास लेने के लिए, बोलिए उससे कि सैटरडे को सर की पीसीएस की क्लास है, कैसे लेंगे, या तो फिर मुझे क्या कहते हैं, क्लास छोड़ के सीधे वहां भागना पड़ेगा। इस सैटरडे की बात कर रहे हैं ना, अरे बच्चे
कल आप लोगों का ऑफ है कि नहीं भाई? कल आप लोगों का ऑफ है कि नहीं है?